हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर क्लासेस, पहचान क्लासेस। मैं बसंती आप सभी के साथ मैथ्स का क्लास कर रही हूँ। तो आज हम एक न्यू कॉन्सेप्ट सीखेंगे फैक्टर एंड मल्टीपल चैप्टर से ही। अभी हम लोग फैक्टर एंड मल्टीपल चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज हमारा टॉपिक है ऑड, इवन, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स। तो ये नंबर्स क्या है ये शुरू करते हैं। और हाँ, क्लास को आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लिया कीजिए, जिससे कि आपके फ्रेंड्स भी ये क्लास देख सकें। तो देखिए, जो हमारा नंबर्स है, नेचुरल नंबर्स है, नेचुरल नंबर्स आप सभी को पता है नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है। 1 2 3 4 5 6 ऑल आर नेचुरल नंबर्स, ये हमने पहले ही सीखा है। तो नेचुरल नंबर्स को दो टाइप में बांटा गया है। नेचुरल नंबर्स को ऑड नंबर्स एंड इवन नंबर्स। ओके, नेचुरल नंबर को ऑड नंबर्स एंड इवन नंबर्स, ये दो टाइप्स में बांटा गया। टोटल ऑल नेचुरल नंबर्स या तो ऑड है या तो इवन है। तो ऑड और इवन किस हिसाब से इसको डिफरेंस करेंगे? द मल्टीपल्स ऑफ टू, the multiples of 2 are all even numbers. Multiples of 2, all multiples of 2, हम कह सकते हैं all multiples of 2 are even numbers। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, all, ऐसे करके जितना भी नंबर आगे आता है all are इवन नंबर्स। एंड अब विच आर नॉट मल्टीपल ऑफ 2, जो 2 का मल्टीपल नहीं है, विच आर नॉट, ये नॉट वर्ड याद रखिए, विच आर नॉट, विच आर नॉट मल्टीपल्स ऑफ 2, जो 2 का मल्टीपल नहीं है, मतलब 1, 3, 5, 7, 9, 11, इस तरह से जितने भी नंबर्स हैं। तो हम कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर्स में जो हम ऑड और इवन दो टाइप का नंबर समझ रहे हैं, तो ये किस आधार पर हम समझ रहे हैं? 2 का मल्टीपल के आधार पर, मल्टीपल ऑफ 2। और एक बात बोल सकते हैं, डिविजिबल बाय 2। टू से डिविजिबल होता है कि नहीं, इसी आधार पर हम ये ऑड एंड इवन नंबर को डिफरेंशिएट करते हैं। अकॉर्डिंग टू, ये अकॉर्डिंग वर्ड लगा लीजिए, अकॉर्डिंग टू मल्टीपल्स ऑफ 2, हम कह सकते हैं कि जो 2 का मल्टीपल है उस हिसाब से भी हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं। या फिर डिविजिबल बाय 2, मतलब जो डिविजिबल है या फिर जो मल्टीपल है वो सभी इवन नंबर है, और जो डिविजिबल नहीं है या फिर मल्टीपल नहीं है वो ऑड नंबर है। तब यहाँ पर ये क्वेश्चन बनेगा, the smallest odd number, smallest odd number क्या होगा? is 1 and the smallest even number, and the smallest even number is 2। ओके, क्योंकि ये 2 से ही शुरू हो रहा है और ये 1 से शुरू हो रहा है।
अब इसी में और कुछ रूल समझेंगे कि कौन सा, आप कैसे पहचानेंगे, आप कैसे पहचानेंगे कि कोई नंबर इवन है या ऑड है। जो ये छोटे नंबर को तो पहचान लेंगे, लेकिन कोई बिगर नंबर होगा तो आप कैसे पहचानेंगे। देखिए, ये पहचानने का रूल है, इन वंस प्लेस, किसी भी नंबर का वंस प्लेस में, चाहे कितना भी बड़ा लाख करोड़ कोई भी नंबर हो, अगर वंस प्लेस में 0, 2, 4, 6, 8 ये 5 डिजिट रहे, देन इट इज एन इवन नंबर। फॉर एग्जाम्पल, हम अगर एग्जाम्पल देखेंगे 2,43,390, ये एग्जाम्पल है। 62, 96, 498। देखिए, कितना भी बड़ा नंबर हो, हमको क्या देखना है, वंस का प्लेस को देखना है। अगर वंस का प्लेस में यही नंबर आ रहा है, यही डिजिट सब आ रहा है, मतलब ऑल आर इवन नंबर्स, ये सारा क्या है, इवन नंबर्स है। एंड इसमें भी वही रूल है, इसका भी वंस प्लेस में क्या आना चाहिए, 1, 3, 5, 7 एंड 9 इतना आना चाहिए। ये अगर आ रहा है तो वो हमारा ऑड नंबर हो जाएगा। एग्जाम्पल 92,567, 34,899। तो देखिए, वंस प्लेस में 7 एंड 9 मीन्स दीज आर ऑड नंबर्स। तो इस तरह से हम किसी भी नंबर को पहचान सकते हैं कि वो ऑड नंबर है या इवन नंबर है। बहुत आसान हो जाएगा अगर आप ये समझ लेते हैं। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं। कुछ क्वेश्चन करते हैं ऑड एंड इवन से। क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट ऑल इवन नंबर्स फ्रॉम 302 to 318। ये हमारा क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट ऑल ऑड नंबर्स फ्रॉम 401 to 415। और एक क्वेश्चन है, राइट ऑल इवन नंबर्स स्मॉलर देन 20। ये हमारा 3 क्वेश्चंस हैं। देखिए, राइट ऑल इवन नंबर्स फ्रॉम 302 टू 318। तो चलिए 302, 304,
306, 308, 310, 312, 314, 316 and 318 are all इवन नंबर्स। ये सारा इवन नंबर्स है। नेक्स्ट है ऑल ऑड नंबर्स। ऑड नंबर सर देखिए क्या क्या ऑड नंबर से इसमें बताइए। 401, 403, 405, 407, 409, 411, 413 and 415। ओके, नेक्स्ट है राइट ऑल इवन नंबर स्मॉलर देन 20, मतलब 20 से जो भी छोटे हैं वो नंबर लिखना है। ऑल इवन नंबर्स या इसको आप लेस देन लिख सकते हैं। लेस देन लेस देन 20 और 20 से जो भी छोटा है वो सब हम लिखेंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18। ये सारा 20 से छोटे नंबर्स हैं। ओके, तो इस तरह से आप इवन नंबर एंड ऑड नंबर समझ गए होंगे। अभी हम नेक्स्ट और समझते हैं। नेक्स्ट हम प्राइम नंबर एंड कॉम्पोजिट नंबर समझेंगे। फिर से देखिए हम नेचुरल नंबर्स, देखिए उसको वो जो डिफरेंशिएट हम किए थे वो 2 का डिविजिबल के आधार पर हम डिफरेंशिएट किए थे। अभी और कुछ और करेंगे। नेचुरल नंबर्स हैं प्राइम नंबर्स and here composite numbers। अब ये क्या होता है ये समझते हैं। इससे पहले जब हमने फैक्टर सीखा था तो फैक्टर में क्या होता है, हमको काउंट करना पड़ता है कि वो किसके किसके टेबल में आता है। तो कुछ नंबर्स ऐसा है जो किसी के भी टेबल में नहीं आता। इस सीधी भाषा में मैं आपको बता रही हूँ। कुछ नंबर्स ऐसा है जो किसी नंबर के टेबल में नहीं आता है, वो बस अपना टेबल में आता है या तो 1 के टेबल में आता है। तो वही सब नंबर है प्राइम नंबर। हम इसको और ये बोल सकते हैं कि कुछ नंबर्स ऐसा है जिसका बस 2 फैक्टर्स है। देयर आर सम नंबर्स व्हिच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, बस 2 ही फैक्टर है, मतलब वो सिर्फ अपना टेबल में आएगा और 1 का टेबल में आएगा। तो उन सभी नंबर को हम प्राइम नंबर बोलेंगे। एंड और कुछ नंबर से जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर है, मतलब वो दूसरे नंबर का टेबल में आता है, तो वो सभी हो जाएगा हमारा कॉम्पोजिट नंबर। तो ये हम लिख सकते हैं प्राइम नंबर द नंबर्स which have
ओनली 2 फैक्टर्स, जिसका बस 2 फैक्टर्स है। और कंपोजिट नंबर में हम बोलेंगे द नंबर्स which have more than 2 factors, more than 2 factors, मतलब 2 से ज़्यादा फैक्टर्स है। यहाँ पर एक बात आप नोट कीजिए, 1 एक ऐसा नंबर है, 1 इज neither prime nor composite, nor देखिए 1 एक ऐसा नंबर है जिसका फैक्टर बस 1 ही है, वो किसी 2 नंबर का भी टेबल में नहीं आएगा। ये बस याद रखना है कि 1 वो प्राइम में भी नहीं आता है और कंपोजिट में भी नहीं आता है। अब चलिए हम देखते हैं कि किस तरह से ये होता है। हम चलिए नंबर लिखेंगे 2 3 4 5 6, ये हमारे हम 6 तक नंबर लिखे। अब हम सभी का फैक्टर लिखते हैं। 1 का फैक्टर तो बस 1 ही है, 1 तो और किसी का टेबल में नहीं है आएगा। 2 का फैक्टर 2 किसका किसका टेबल में आता है, 1 2 जा 2। 3 किसका किसका टेबल में आता है, 1 3 जा 3। 4 किसका किसका टेबल में आता है, 1 4 जा 4, 2 2 जा 4 एंड 4 1 जा 4। देखिए इसमें 3 नंबर आ गया। 5 भी 1 5 जा 5, 6 1 2 3 जा 6। तो देखिए अब यहाँ पर हमको पहचानना है, 1 तो हम लिख दिए हैं, ना तो प्राइम है और ना तो कंपोजिट है। प्राइम भी नहीं बोलेंगे और कंपोजिट भी नहीं बोलेंगे। अब देखिए 2 में नंबर स्विच है ओनली 2 फैक्टर, इसमें बस 2 ही फैक्टर है, तो ये क्या नंबर है, प्राइम नंबर। PRI मीन्स प्राइम नंबर। यहाँ भी बस 2 फैक्टर है, इट इज ऑल्सो प्राइम नंबर। यहाँ पर लिखिए 2 से ज़्यादा फैक्टर है, मीन्स इट इज composite number। COM मीन्स composite number। 1 5 it is only, it is prime number। 1 2 3 6 4 है मीन्स इट इज composite number। तो ये बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, बस आपको समझना है कि जिसका बस 2 फैक्टर है वही प्राइम नंबर है, और जिससे 2 से ज़्यादा फैक्टर है वो हमारा कंपोजिट नंबर होता है। अब हम और एक पॉइंट लिख सकते हैं, एक्सेप्ट 2 को छोड़कर बाकी सारी इवन नंबर्स, ऑल इवन नंबर्स एक्सेप्ट 2 आर कंपोजिट नंबर। 2 को हम 4 से हम अगर बोलें, 4 से ऑल इवन नंबर, फ्रॉम 4 ऑल इवन नंबर्स, all even numbers are composite, क्योंकि वो सभी तो 2 से डिविजिबल होता ही है। 2 सबका फैक्टर है। फ्रॉम 4 ऑल इवन नंबर्स आर composite। बट याद रखिए 2 को कंपोजिट नहीं बोलना है, क्योंकि 2 का बस 2 ही फैक्टर है। सो 2 इज ए प्राइम नंबर। फ्रॉम 4 ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट। और एक पॉइंट लिखिए, जो हम रूल ऑफ डिविजिबिलिटी सीखे थे, डिविजिबल बाई 3, डिविजिबल बाई 4, डिविजिबल 5, तो उसमें जो भी डिविजिबल होने वाले नंबर्स हैं वो हमेशा कंपोजिट नंबर ही होगा। जो भी डिविजिबल होने वाला नंबर हम सीखे हैं।
all numbers which are divisible by other number, divisible by other numbers are, ये सब क्या होगा, ये सब भी कॉम्पोजिट ही होगा, मतलब उसका 2 से ज़्यादा ही नंबर उसका होगा फैक्टर। इसी में और बताते हैं, अभी हम कॉम्पोजिट नंबर का और कुछ बताएंगे। चलिए हम अभी और चेक करते हैं, ठीक है। 10 से 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 तक का हम चेक करेंगे कि कौन कौन सा प्राइम नंबर है और कौन कौन सा कॉम्पोजिट नंबर है। तो सबका हमको फैक्टर लिखना है। 10, 1, 2, 5, 10, देखिए इसका 4 फैक्टर हो गया। 11 का 11 बताइए किसी का टेबल में आता है? नहीं, ये बस अपना टेबल में आएगा और 11 का टेबल में आएगा। अब 12 का देखिए, 12, 1, 2 जा 2 6 जा 12, 3 4 जा 12, 2 6 जा 12 एंड 12। देखिए इसका तो बहुत सारा फैक्टर हो गया है। अब 13 का तो फैक्टर बस 1 एंड 13 भी किसी का टेबल में नहीं आता है। 14 ये आएगा, इवन नंबर है, 1 2 7 4, इसका 4 फैक्टर 14। अब 15 का देखिए, 1 3 5 15। तो इस तरह से हमको पूरा फैक्टर याद रखना है। 16 का फैक्टर 1 2 4 4 जा 16, 8 16। 17 का बस 1 एंड 17। 18 1 2 3 6 जा 18, 2 9 जा 18, 18 1 जा 18। देखिए कितना सारा फैक्टर्स हो गया। 19 का भी तो बस 1 एंड 19, ओके। 20 का 1 2 4 5 जा 20, 2 10 जा 20 20। तो अब देखिए, अभी हमको लिखना है कि कौन सा नंबर प्राइम है और कौन सा कॉम्पोजिट है। P मीन्स प्राइम और C मीन्स कॉम्पोजिट। अब देखिए जिसका ओनली टू फैक्टर्स है वो प्राइम नंबर है। तो पहले हम P लिखेंगे। देखिए 2 फैक्टर, 13 2 फैक्टर, 17 2 फैक्टर, 19 2 फैक्टर, मतलब 4 नंबर्स हो रहे हैं जो कि प्राइम है और बाकी सभी ऑल आर कॉम्पोजिट। बाकी जिसका भी ज़्यादा फैक्टर है कॉम्पोजिट कॉम्पोजिट कॉम्पोजिट, ये भी कॉम्पोजिट कॉम्पोजिट, इट इज ऑल्सो कॉम्पोजिट एंड इट इज ऑल्सो कॉम्पोजिट।
तो इस तरह से हमको चेक करना होगा कि कौन कौन सा प्राइम नंबर है और कौन सा कॉम्पोजिट नंबर है। अभी हम कुछ फिल इन द ब्लैंक्स देखेंगे। द इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर एक ही नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है। द स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, ये भी लिखेंगे। The smallest even composite the smallest odd composite। देखिए ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। द इवन प्राइम नंबर, द ओनली वन इवन प्राइम नंबर जो कि इवन भी है और प्राइम नंबर भी है, इट इज़ 2। हमेशा याद रखिए। द स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, प्राइम भी है और ऑड भी है 3। हम यहाँ 1 नहीं लिख सकते क्योंकि 1 प्राइम नहीं है, प्राइम के लिए 2 फैक्टर चाहिए, तो ये हमारा 3 है। द स्मॉलेस्ट इवन कॉम्पोजिट नंबर, इवन है और वो कॉम्पोजिट है, तो ये हो जाएगा हमारा 4। द स्मॉलेस्ट ऑड कॉम्पोजिट नंबर, ऑड है और कॉम्पोजिट है, तो ऑड नंबर हम चेक कर लेते हैं। 1 3 5 7 9 ऑल दीज आर ऑड नंबर्स, नहीं ये सब ऑड है। तो स्मॉलेस्ट ऑड कॉम्पोजिट मतलब जिसमें 2 से ज़्यादा फैक्टर होना चाहिए। तो देखिए 1 तो प्राइम है ही नहीं, इसका फैक्टर बस एक ही है, वो ना तो प्राइम है ना तो कॉम्पोजिट है। 3 में भी बस 2 फैक्टर है, 3 का भी बस 2 फैक्टर है, 5 का भी बस 2 फैक्टर है, 7 का भी बस 2 फैक्टर है, बट 9 का ज़्यादा फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर है। 1 3 9। तो द स्मॉलेस्ट ऑड कॉम्पोजिट, ये क्या नंबर हो गया, ये कॉम्पोजिट हो गया, तो यहाँ हमारा लिखा जाएगा 9। तो बच्चों इस तरह से आज हमने ऑड, इवन एंड कॉम्पोजिट और प्राइम का बस हम इंट्रोडक्शन आज दिए हैं। प्राइम नेक्स्ट वीडियो हमारा प्राइम नंबर पर होगा। तो ये जितना भी मैंने बताया आप लोग ज़रूर समझ गए होंगे, और अगर नहीं भी समझे हैं तो वीडियो को दोबारा देख लीजिए और नेक्स्ट क्लास का वेट कीजिए। वो हमारा प्राइम नंबर चैप्टर पर पूरा कॉन्सेप्ट होगा, पूरा प्राइम नंबर और अच्छा से मैं एक्सप्लेन करूँगी। तो तब तक के लिए आती हूँ मैं, आप सभी ये क्लास सही से देख लीजिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।